नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं सीसीटीवी कैमरे को हैकिंग से कैसे बचाया जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने अपने घर पर या अपने ऑफिस में या शॉप पर या जहां पर भी आपने सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है, चाहे वो आईपी कैमरा हो या फिर वाईफाई हो या एनालॉग कैमरा हो, यहाँ पर मैं सभी कैमरों की बात कर रहा हूँ। तो आप अपने सिस्टम को, अपने लगे हुए सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे हैकिंग से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 पॉइंट बताऊंगा। उन पॉइंट को अगर आप अपने सिस्टम पर अप्लाई कर देते हैं तो आपका सिस्टम आसानी से कोई भी नहीं हैक कर पाएगा। लास्ट में तो बोनस पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसे हैं जिनको जानने के बाद में आप अपने सीसीटीवी सिस्टम को पूरी तरीके से सिक्योर रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं वो कौन सी ऐसी सेटिंग होती हैं या फिर वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरीके से सिक्योर रख सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टिप है बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड बदलना। देखिए, जब भी आप अपने घर पर सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है। जैसे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम की बात करूं तो एक यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड उसका 1 2 3 4 5 होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इससे बचने के लिए आपको अपने डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर देना है। आप जैसे 1 2 3 4 5 रखेंगे तो आसानी से आपका सिस्टम कोई हैक कर सकता है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में पासवर्ड बनाइए। जैसे कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड टाइम पे चेंज करते रहते हैं या गूगल अकाउंट का पासवर्ड टाइम पे चेंज करते रहते हैं, तो सेम उसी तरीके से आपको अपने सीसीटीवी सिस्टम का भी पासवर्ड चेंज करना है, जिससे ये होगा कि आपका आसानी से कोई सिस्टम हैक नहीं कर पाएगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका 10 से 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसे आसानी से हैकर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपका पासवर्ड आसानी से ब्रीच नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते हैं। तो यानी कि जब भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें तो अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को मिक्स करके एक पासवर्ड क्रिएट करें और साथ ही साथ टाइम पर अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें। महीने में एक बार चेंज कर सकते हैं आप, 3 महीने में एक बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप महीने में एक बार अपने पासवर्ड को जरूर चेंज करें। नंबर 2, सीसीटीवी कैमरे का फायरवॉल रेगुलर अपडेट करें। सीसीटीवी कंपनियां समय समय पर नए अपडेट रिलीज करती है जो पुराने सिस्टम की कमियों को फिक्स करते हैं। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, या जिस भी कंपनी का आपका सिस्टम है वो टाइम पर आपके लिए अपडेट लाते रहते हैं। अगर आपने टाइम से अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया तो हैकर इसका फायदा उठा सकते हैं और बग का इस्तेमाल करके आपके पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका सलूशन ये है कि जब भी आपके सीसीटीवी कैमरे का अपडेट आए, चाहे वो हिकविजन हो, सीपी प्लस हो, जिस भी कंपनी का हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं या फिर आप ऑटो अपडेट का भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तीसरा टिप ये है कि रिमोट एक्सेस को डिसेबल कर देना। देखिए, जब आपको रिमोट एक्सेस की जरूरत नहीं है तो उसे आपको डिसेबल करके ही रखना चाहिए। देखिए, अगर आपका रिमोट कनेक्शन ऑन है तो रिमोट कनेक्शन के जरिए आपके सीसीटीवी कैमरे को आसानी से हैक किया जा सकता है। तो इसका सलूशन ये है, कैमरे की सेटिंग में जाएं और वहां पर रिमोट सेटिंग ऑफ कर दें या फिर P2P सेटिंग को ऑफ कर दें। चौथा टिप है वीपीएन का इस्तेमाल करें। देखिए, वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है वीपीएन क्या होता है या वीपीएन कैसे काम करता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वीपीएन आपके सीसीटीवी कैमरे के इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर बनाता है, जिससे ये होता है कि आपके इंटरनेट को ट्रैक करना किसी भी हैकर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वीपीएन के फायदे, वीपीएन आपके सीसीटीवी कैमरे की आईपी को छुपाता है और साथ ही साथ वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट होने से बचाता है, जिससे कि हैकर को लाइव फीड एक्सेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 5वां टिप, सीसीटीवी कैमरे की आईपी एड्रेस को छुपाएं। देखिए, अगर आपका आईपी एड्रेस ऑनलाइन है या फिर आपका आईपी एड्रेस पब्लिक में अवेलेबल है
तो इससे आसानी से आपका कैमरा हैक किया जा सकता है या फिर आपके कैमरे को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए पब्लिक नेटवर्क से अपने आईपी एड्रेस को आप हाइड कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अपने आईपी एड्रेस को हम हाइड कैसे करें। तो परेशान मत होइए, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और आप इंटेलिजेंट हो मेरे भाई, आप आसानी से कर सकते हो, डोंट वरी। सबसे पहले अपने राउटर को आप लॉगिन कर लें, फिर उसके नेटवर्क की सेटिंग में जाएं। उसके बाद आप पोर्ट फॉरवर्डिंग को डिसेबल करें। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे की जाती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ डायनेमिक डीएनएस का जरूर इस्तेमाल करें। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 और 7 नंबर की टिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको अगर आप अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा आपने लगवा रखा है तो कहीं पे आप पेन से नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है या इंक्रिप्टेड डेटा को कैसे डिसेबल करना है या आईपी कैसे छुपाना है, तो मैं आप लोगों के लिए 1000 लाइक का एम रखता हूं। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाएंगे तो मैं पूरा सिक्योरिटी से सिस्टम इसी टॉपिक पे एक वीडियो लाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी सेटिंग्स की जाती हैं। छठा टिप है फायरवॉल और एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, फायरवॉल हमारे कंप्यूटर सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसी प्रकार सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम में भी फायरवॉल का सिस्टम होता है जो हमें हैकर से बचाता है। और साथ ही साथ आपके सीसीटीवी सिस्टम और हैकर के बीच एक दीवार का काम करता है। फायरवॉल आपके सीसीटीवी सिस्टम के डेटा को इनक्रिप्ट होने से या फिर हैकर के हैक करने से भी बचाता है। कैसे करें? देखिए, राउटर को आप लॉगिन कर लीजिए, फिर उसके बाद फायरवॉल का ऑप्शन आपको अनेबल कर देना है, जिससे ये होगा कि आपका डेटा पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा और आपके सिस्टम को कोई भी आसानी से हैक नहीं कर पाएगा। सातवां टिप है गूगल ड्रॉप से बचाएं। हैकर गूगल ड्रॉप की मदद से या गूगल ड्रॉप की टेक्निक से खुले हुए पड़े कैमरों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा पब्लिक में इंडेक्स है तो इसे आसानी से हैकर हैक कर सकते हैं। तो इसलिए अपने सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम को आप गूगल ड्रॉप से इनक्रिप्ट होने से बचाएं। तो अब सवाल उठता है कि गूगल ड्रॉप्स पर आपके कैमरे अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं, तो इसे कैसे चेक करें? देखिए, सिंपली आप लोगों को आपका जो भी ब्राउजर है वहां पर जाना है, या जो आपके कैमरे को आईपी एड्रेस दिया गया है या आपकी एनवीआर की जो आईपी है या डीवीआर की आईपी है, हर एक सिस्टम की एक आईपी जरूर होती है सिक्योरिटी सिस्टम में। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गूगल डॉक पर जब आप आईपी डालोगे तो वहां पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका कैमरा पब्लिक में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, या फिर आपका एनवीआर हो सकता है या डीवीआर हो सकता है, या फिर आपके वाईफाई कैमरे जो भी होते हैं वो हो सकते हैं। तो वहां पर अगर आपकी आईपी इंडेक्स हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका कैमरा पब्लिक में अवेलेबल है या आपका सिस्टम पब्लिक में अवेलेबल है, जिसे आपको सिक्योर करना है। अगर आपने वहां पर आईपी डाली और आपका कैमरा शो हो रहा है तो वहां पर इंडेक्स हो रहा है, यानी कि आपका कैमरा वहां दिख रहा है, तो रिमूव टीएक्सटी फाइल से इंडेक्स होने से वहां से आप कमांड देकर हटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 7 ऐसी टिप्स जिनकी मदद से आप आसानी से अपने सीसीटीवी कैमरे को हैक होने से बचा सकते हैं। अगर आपने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा नहीं भी इंस्टॉल कराया है, या आपके दोस्त के पास या आपके फ्रेंड सर्किल में किसी के पास कैमरे इंस्टॉल हैं या सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल हैं, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए मेरे दोस्त।